और आइए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरीश पांडे ही मौजूद हैं जो कि इंडिया एनर्जी वीक को कवर कर रहे हैं। अमरीश, जरा बताइए अब आज का आयोजन क्या रहने वाला है? देखिए, हमने सुबह से देखा था प्रधानमंत्री ने पूरा रोड मैप जो है सेट कर दिया है। 2030 की डेडलाइन दे दी है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है और विकसित राष्ट्र की न्यू ऊर्जा की रिक्वायरमेंट को पूरी करके ही होगी। लिहाजा सरकार ये कोशिश कर रही है कि जितनी भी तरीके की एनर्जी हो वो भारत के पास रहे और उसकी श्योरिटी भी रहे। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से जो कोशिश की है कि इंडस्ट्री जो है वो डाइवर्सिफाई करे, इस तरह के जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उनके लिए फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल है उसको कम से कम किया जाए और जो अल्टरनेट फ्यूल्स हैं उनको किस तरह से बढ़ाया जाए। इंडिया एनर्जी वीक का जो तीसरा संस्करण है उसकी थीम है सस्टेनेबिलिटी, इसके साथ साथ क्लीन और ग्रीन गैस। तो क्लीन और ग्रीन गैस की अगर बात करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं। इसके अलावा सीजीडी का जो पूरा सिस्टम है उसमें किस तरह से ब्लेंडिंग बढ़ाई जानी है उसको लेकर चर्चा होगी। सीजीडी के पूरे सिस्टम में जो घरेलू गैस है उसमें आपके बायोगैस के मिथेनॉल का, इथेनॉल का मिक्सचर, इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन का मिक्सचर किस तरह से बढ़ाया जाता है कि गैस जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो, साथ साथ लोगों के लिए वो अफोर्डेबल भी हो। इसके साथ ही एलएनजी को ज़्यादा फोकस में रखा गया है। कोशिश यही सरकार की कि जितने भी भारी व्हीकल्स हैं उनको शिफ्ट किया जाए एलएनजी पर और इस तरह के कई सारे एलएनजी कॉरिडोर सरकार डिज़ाइन कर रही है। इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन हम लगातार उसकी तरफ देख रहे हैं और जितनी भी ऐसी ऑयल कंपनीज हैं या फिर चाहे वो गैस बेस्ड हों या फिर किसी पेट्रोकेमिकल का बेस्ड हो उनका, वो इस तरह के एलएनजी कॉरिडोर्स को लेकर फोकस में है। हमने आईजीएल से बात की, उनका कहना था कि गोल्डन कोऑर्डिनेटर पर हमने फोकस लगाया है। इसके साथ ही बाकी जो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज है उनका भी कहना है कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एलएनजी की तरफ से। आईजीएल के साथ साथ हमने पेट्रोनेट एनर्जी से बात की, उन्होंने कहा था कि एलएनजी पर फोकस हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो बड़े हब्स होंगे उनसे हम एनर्जी लेकर आएंगे और इंडिया में उसको हर जगह पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना, ये हमारे एक्सपेंशन प्लान का अगला हिस्सा होगा। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि अगले 5 साल में भारत की जो एनर्जी होगी उसको सस्टेनेबल, ग्रीन और क्लीन करने के लिए इंडस्ट्री का फोकस होगा। सरकार अपने तरफ से जितनी कोशिश कर सकती है पॉलिसी के हिसाब से वो करने को तैयार है। आज ओएलओपी का जो 10th राउंड है उसकी भी घोषणा हुई। कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम सेक्टर का एक्सप्लोरेशन का, प्रोडक्शन का सबसे बड़ा अभी तक का बिडिंग है और इसमें भी लगभग सभी कंपनियां अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रही हैं। वजह यही है कि सरकार ने पॉलिसी क्लियर कर दी है। जितने भी नो गोज एरिया है उनमें काफ़ी डीप जो है एक्सप्लोरेशन की सरकार ने मंजूरी दे दी है। लिहाजा कंपनीज़ को ये पता है कि उन पर कोई सरकारी दबाव नहीं होगा। इसके साथ ही एफडीआई या फिर जो फॉरेन टाई-अप्स हैं उन पर सरकार ने बहुत सारी छूट दी है। तो कोशिश यही कंपनीज़ की कि जितना भी एक्सप्लोरेशन किया जा सके उसको बढ़ाया जाए। इसके साथ ही एपीएम गैस, कोल गैसिफिकेशन, इसके साथ जो कुकिंग का जो पूरा सिस्टम है उसको कैसे और ज़्यादा रिन्यूएबल किया जा सकता है और कैसे और ज़्यादा सस्टेनेबल किया जा सकता है उसको लेकर फोकस है। कुल मिलाकर हम ये साफ कह सकते हैं कि तीसरे संस्करण में जो इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको सस्टेनेबल पे शिफ्ट करने और उसका जो पूरा इकोसिस्टम है वो डेवलप करना, इंडस्ट्री का फोकस भी रहेगा और सरकार का भी फोकस रहेगा। आने वाले दिनों में अगर देखें तो कई तरह के एमओयूज हम कई तरह के देशों से देख सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी को देखने के लिए हम रूस जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, उनसे कई तरह के एमओयूज साइन होते हुए देख सकते हैं। इस बार जो संस्करण है उसमें पहली बार हमने देखा है कि रूस जो है पार्टिसिपेट कर रहा है ऑफिशियली। और हमने आज वहाँ के एनर्जी मिनिस्टर से बात भी की, उन्होंने भी यही कहा है कि भारत सरकार इंडिया एनर्जी वीक 2025 को लेकर पूरी जानकारी आपने दी और क्या खास रहने वाला है इस पर चर्चा जारी रहेगी।